हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हो? चलिए आज आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोबिंद राय था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी और माता का नाम माता गुजरी जी था। गुरु गोबिंद सिंह जी बचपन से ही बहुत तेज, साहसी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचपन से ही शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने संस्कृत, फारसी, हिंदी और गुरुमुखी भाषा का गहन अध्ययन किया। साथ ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में भी निपुण हो गए। उनका बचपन धार्मिक और वीरता से भरा हुआ था। जब गुरु गोबिंद सिंह जी केवल 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। उस समय औरंगजेब का शासन था, जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था। कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस घटना का गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने धर्म और न्याय की रक्षा का संकल्प लिया। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में गुरु गोबिंद सिंह जी को सिखों का 10वां गुरु बनाया गया। इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने अद्भुत नेतृत्व क्षमता दिखाई और सिख समुदाय को संगठित किया। गुरु गोबिंद सिंह जी का सबसे महान कार्य 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करना था। उन्होंने बैसाखी के दिन एक विशाल सभा बुलाई और 5 प्रेमियों, 5 प्यारे को चुना। ये पांचों अलग अलग जातियों और क्षेत्रों से थे, जिससे समानता का संदेश दिया गया। गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना करके सिखों को एक नई पहचान दी। उन्होंने सिखों को सिंह और महिलाओं को कौर नाम दिया। उन्होंने 5 ककार, केश, कड़ा, कंघा, कृपाण, छेहरा धारण करने का आदेश दिया। खालसा पंथ का उद्देश्य अन्याय के खिलाफ लड़ना और धर्म की रक्षा करना था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े। उन्होंने मुगलों और पहाड़ी राजाओं के अत्याचारों का डटकर सामना किया। प्रमुख युद्धों में भंगानी का युद्ध, आनंदपुर साहिब का युद्ध और चमकौर का युद्ध शामिल हैं। चमकौर का युद्ध में गुरु जी के 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह शहीद हो गए। उन्होंने वीरता और बलिदान की मिसाल पेश की। गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। यह घटना सिख इतिहास की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। गुरु गोबिंद सिंह जी केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान कवि और लेखक भी थे। उन्होंने 10 ग्रंथ की रचना की। उनकी रचनाओं में वीरता, भक्ति और नैतिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में जाप साहिब, अकाल औसतत और चंडी दीवार शामिल हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को एक पत्र लिखा, जिसे जफरनामा कहा जाता है। इसमें उन्होंने औरंगजेब के अन्याय और धोखेबाजी की आलोचना की और सत्य और धर्म का संदेश दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अंतिम समय में नांदेड़ में 1708 में देह त्याग किया। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले सिखों को आदेश दिया कि अब कोई मानव गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सदा के लिए गुरु रहेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हमें साहस, त्याग, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सिखों को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया और मानवता की सेवा का संदेश दिया। उनकी शिक्षा का मुख्य सार यह है कि हमेशा सत्य और धर्म का साथ दें,
कमजोरों की रक्षा करें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, सभी मनुष्यों को समान समझें। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन बलिदान, वीरता और आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने न केवल सिख धर्म को एक नई दिशा दी, बल्कि समाज में समानता और न्याय का संदेश भी फैलाया। उनके द्वारा स्थापित खालसा पंथ आज भी उनके आदर्शों पर चलता है। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, हमें अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग से कभी नहीं हटना चाहिए। उनके महान कार्य और बलिदान हमेशा मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।